तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ टॉपिक है शानदार। बैक्टीरियल 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 डिजीज़ बैक्टीरियल डिजीज़ बैक्टीरियल डिजीज़ में क्या क्या था? एक तो टाइफाइड था। टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज़ में क्या था? एक टाइफाइड था। टाइफाइड क्या था? टाइफाइड था, जिस जो क्या है एंट्रिक फीवर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टाइफाइड को एंट्रिक फीवर या अंदरूनी बुखार, फीवर। तो इसकी जो पहली बीमारी थी बैक्टीरियल डिजीज़ की क्या थी? टाइफाइड। क्या थी? टाइफाइड। ये किससे होती है? पैथोजन से, रोगाणु। इसका जो बैक्टीरिया कौन सा है, कौन से बैक्टीरिया से ये होता है? इसका पैथोजन, इसका पैथोजन, इसका पैथोजन, इसका पैथोजन जो है वो क्या है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। ये किससे होती है? टाइफाइड बीमारी, टाइफाइड बुखार किससे होती है? साल्मोनेला। किससे होती है? साल्मोनेला टाइफी, टाइफी, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होती है। साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से ये होती है ये बीमारी। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होती है। एक संक्रमण का तरीका क्या है इसका? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के संक्रमण करने का तरीका क्या है? संक्रमण का तरीका है संदूषित भोजन। एक तो खराब भोजन के जरिए ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया शरीर के अंदर पहुंच सकता है। किससे? संदूषित भोजन और पानी या मल मार्ग, मौखिक मार्ग, इससे भी ये बैक्टीरिया शरीर के अंदर पहुंच सकता है और संक्रमण कर सकता है। इसके बाद ये क्या करता है? शरीर के अंदर पहुंचने के बाद ये बैक्टीरिया शरीर के अंदर पहुंचने के बाद छोटी आंत में प्रवेश करता है। कहाँ जाता है? छोटी आंत में, छोटी आंत में जाकर में प्रवेश करता है। शरीर में अंदर जब ये जाता है तो छोटी आंत में प्रवेश करता है, प्रवेश एंटर करता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जाता है और वहाँ से क्या करता है? ये सबसे पहले छोटी आंत में जाता है, फिर वहाँ से रक्त के माध्यम से, वहाँ से कहाँ जाता है? वहाँ से रक्त में जाता है। वहाँ से रक्त द्वारा शरीर के अन्य भागों में पहुँच जाता है, पहुँच जाता है। तो जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है ये क्या करता है? अगर मुख से जाएगा तभी सबसे पहले छोटी आंत में जाएगा और छोटी आंत में जाकर ये किस में घुल जाएगा? ब्लड में घुलकर ब्लड के माध्यम से शरीर के अन्य भागों तक ये पहुंच जाता है।
ये क्या करता है, गंभीर मामलों में ये बैक्टीरिया क्या क्या कर सकता है। गंभीर मामलों में ये बैक्टीरिया आंत में छेद कर सकता है। क्या कर सकता है, आंतों में छेद कर सकता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। तो ये बैक्टीरिया गंभीर मामलों में क्या क्या कर सकता है, गंभीर मामलों में आंत्र में छेद कर सकता है, जिससे और मृत्यु भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती हैं, मृत्यु भी हो सकती हैं। क्या सकती हैं, ये आंत में छेद कर सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। इसके सिम्टम्स, इसके जो दिखने वाले सिम्टम्स क्या हैं, जब साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो क्या सबसे पहले क्या सिम्टम्स आने लगेंगे। सिम्टम्स क्या दिखेंगे उसमें, जिसके शरीर के अंदर ये प्रवेश कर रहा है उसके अंदर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। लगातार उच्च फीवर, लगातार क्या आएगी, उसको बुखार आएगा, लगातार उसको उच्च फीवर 39 डिग्री टू 40 डिग्री का उसको टेम्परेचर आएगा, बुखार आएगा। और उसको वीकनेस लगेगी, क्या लगेगी, उसको वीकनेस लगेगी स्टमक में, उसके उदर में दर्द होगा, स्टमक पेन, कब्ज रहेगी और हेडेक, इसको हेडेक रहेगा और भूख ना लगना। तो इसके सिम्टम्स से लगातार उच्च फीवर, वीकनेस, स्टमक, कब्ज और हेडेक, भूख ना लगना। ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया शरीर के अंदर प्रवेश करता है। ये क्या करता है, टाइफाइड करता है। उसके ये लक्षण हैं, जिसको टाइफाइड होता है उसको वीकनेस रहेगा, स्टमक पेन रहेगा, कब्ज होगी, हेडेक, भूख ना लगना। गंभीर मामलों में ये क्या इंटेस्टाइन में छेद कर देता है और उससे मृत्यु भी हो सकती है। तो मेरा कहना यही है कि जब भी आपको ये सिम्टम्स दिखें तो उसका इलाज प्रॉपर तरीके से करवा लें। इसकी जांच क्या है, जब अपन किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो टाइफाइड बीमारी की वो जांच क्या लिखता है, किस तरीके की जांच होती है टाइफाइड की, इसको विडाल टेस्ट बोलते हैं। जांच क्या है इसकी जो जांच डॉक्टर लिखता है, उसको अगर उसको लगता है कि इसको क्या है, इसके लक्षण के हिसाब से इसको टाइफाइड हो सकता है, तो इसको कंफर्म करने के लिए क्या जांच लिखेगा, विडाल टेस्ट। क्या लिखेगा, विडाल टेस्ट, इसको बोलते हैं विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट इसको बोलते हैं। तो विडाल टेस्ट, तो यहाँ टाइफाइड अपनी ख़त्म होती है। इसके बाद आती है निमोनिया। क्या आती है, निमोनिया। इसके बाद निमोनिया आती है।